जो कि बुराइयों को खत्म कर देंगे और भाईचारे का दर्श देंगे, जुल्म और बर्बरियत को इस दुनिया से खत्म कर देंगे। ये सामवेद अवय अथर्ववेद के अंदर कहा गया यज्ञ अवकार सतनाम कर्ता पुरुष नरभू नरवीर अकाल मूर्ति। यज्ञ अवकार एक ही ईश्वर है, एक ही परमात्मा है, एक ही परम शक्ति है। अवकार जो कि पैदा किया है, जो कि बनाया है, सतनाम उसी का नाम सच्चा है। यज्ञ अवकार एक ईश्वर है जिसने इस दुनिया को पैदा किया है, सतनाम उसी का नाम सच्चा है। कर्ता पुरुष वही कादिर मुतलक है, उसी के हुक्म से पत्ता हिलता है। नरभू वो ईश्वर, वो मालिक किसी से नहीं डरता। नरवीर वो दूसरों को डराता है। अकाल मूर्ति उस ईश्वर की, उस परमात्मा की, उस परम शक्ति की कोई फोटो नहीं होती, कोई तस्वीर नहीं होती। अकाल मूर्ति उस ईश्वर की, उस परमात्मा की, उस परम शक्ति की कोई भी तस्वीर, कोई भी फोटो नहीं होती। दोस्तों बुजुर्गों, जब ये बात कहा गया कि उस ईश्वर का, उस परमात्मा का कोई फोटो नहीं, कोई तस्वीर नहीं, वो निरंकार है, उसका कोई रूप ही नहीं, तो यहाँ पूछा गया कि बतलाइए कि आखिर वो ईश्वर कैसा होता है। वो ईश्वर का जब कोई रूप ही नहीं है, उसकी कोई फोटो ही नहीं है, कोई तस्वीर ही नहीं है, तो आखिर जो है हमारे सनातन भाइयों के यहाँ, हमारे गैर मुस्लिमों के यहाँ ये 56 करोड़ देवी देवता और बहुत सारे भगवान, जैसे कि नारायण हैं, जो जिनको विष्णु भगवान कहते हैं, वो 18 अवतार लिए हैं। तो हमने पंडित जी से पूछा कि आपके ऋग्वेद के अंदर लिखा हुआ है, सामवेद में, यज्ञ अवकार सतनाम कर्ता पुरुष नरभू नरवीर अकाल मूर्ति। तो अकाल मूर्ति से जब ये कहा गया कि उस मालिक का कोई फोटो नहीं, कोई तस्वीर नहीं, तो आखिर ये सारे इतने परमात्मा, इतने सारे भगवान कहां से आए? तो उन्होंने कहा कि देखिए ये अवतार हैं, ये उनकी तरफ से भेजे हुए जो है, जैसे आप लोगों के अंदर नबी और रसूल होता है, इसी तरीका से ये भगवान के अवतार हैं, न कि ईश्वर है। हमने कहा कि वो ईश्वर कैसा होता है? दोस्तों बुजुर्गों, इस ईश्वर के बारे में इशारा किया गया है। शश परिकाशक शकारम अभरम अश्नामिरम अपापिदम शुश्वाहा। शश परिकाशक वो ईश्वर, वो परमात्मा, वो परम शक्ति प्रकाश की शक्ल में होता है, रोशनी की शक्ल में होता है, एक लाइट की शक्ल में होता है। दम बिदम पुस्तम दम बिदम, जो व्यक्ति, जो मनुष्य, जो प्राणी बार बार उस ईश्वर को याद करता है, पुस्तम स्यस्तम दिराहु, वो मालिक की भावनाओं को सुनता है। स्यस्तम दिराहु। दोस्तों बुजुर्गों, कुरान करीम के अंदर भी, मज़हब इस्लाम के अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत को नूर की शक्ल में माना गया है कि मालिक का न हाथ है, न टांग है, न उनका कोई शक्ल सूरत है। मालिक जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत वो नूर की शक्ल में है। कुरान करीम की आयत है कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद व लम यूलद, न तो वो किसी से पैदा हुए, न किसी ने उनको पैदा किया। बिल्कुल वही सेम चीज, बस सिर्फ जुबान का फर्क हो गया है, भाषाओं का जो है वो फर्क है, और बाकी सेम चीज है। हम और आप जिस कलिमा को पढ़ते हैं, जिस अल्फाज को पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। इसी कलिमा को हमारे हिंदू भाई मानते हैं। एक ब्रह्म द्वितीय नास्ते ननहा नेहा नास्ते किंचन एकम अद्वैतम। एक ब्रह्म परमात्मा एक है, द्वितीय नास्ते दूसरा नहीं, ननहा नेहा नास्ते, न तो दूसरा परमात्मा हो सकता।
और यहाँ अरबी के अंदर कहा गया कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। और वहाँ संस्कृत में कहा गया एकम ब्रह्म नास्ते ननाहा निहा नास्ते किंचन एकम अद्वैतम, परमात्मा एक है, दूसरा नहीं और न दूसरा हो सकता। तो क्या है कि भाषा का फर्क, अल्फाज सेम है, माने सेम है, बस हमें और आपको समझने की जरूरत है, हमें और आपको मानने की जरूरत है। दोस्तों बुजुर्गों, हम और आप जिस नबी को मानते हैं, हम और आप जिस नबी की सुन्नत पर अमल करते हैं, दोस्तों बुजुर्गों, आप देखिए कि हमसे और आपसे ज्यादा आज हमारे हिंदू भाई, आज हमारे गैर मुस्लिम भाई, आज हमारे साधु संत और पंडित लोग हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर बना रहे हैं और उनकी जो है तारीख को पढ़ करके, उनकी खुसूसियात को पढ़ करके, उनकी तारीख को पढ़ करके अल्लाह के नबी की सुन्नत को अपना रहे हैं और उन पर अमल कर। लेकिन हम और आप आज बहुत पीछे चले गए। दोस्तों बुजुर्गों, जब शैतान ने अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने कसम खाया था कि मालिक, हम आज से लेकर के क़यामत तक आपके नेक बंदा को भंगाते रहेंगे। शैतान ने जब आदम अलैहिस्सलाम के पुतला को सजदा नहीं किया था और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि जाओ आज से तुम क़यामत तक के लिए मलऊन शैतान हो, तो शैतान ने इब्लीस की कसम खाया था कि हम आपकी जाओ जलाल की कसम खाते हैं कि आज से लेकर के क़यामत तक आपके नेक बंदों को भंगाते रहेंगे। दोस्तों बुजुर्गों, उसी वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी कसम खाया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि मैं भी अपने वजूद की कसम खाता हूँ, अपने जाओ जलाल की कसम खाता हूँ कि मेरा कोई ऐसा बंदा होगा जो अपनी एक गुनाह को याद करके एक आंसू अगर बहा दिया तो उसकी जिंदगी के अंदर जितना भी गुनाह होगा तमाम गुनाहों को माफ कर देगा। हम और आप मांगने वाले अल्लाह से, जब मांगेंगे नहीं तो हिदायत कहां से मिलेगी? आजकल लोग कहते हैं कि छोड़िए ना, अल्लाह हिदायत देगा तब। कहा कि खुदा ने उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने उस कौम की हालत नहीं बदली जिसको न हो ख्याल हालत बदलने।